हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को देखते हैं आज। हाइड्रोकार्बन देखिएगा, जब भी अपन हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो बेसिकली बात आती है कि हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, तो इसका कंटेंट जो होता है वो अपन कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। इसका प्रिपरेशन कैसे हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन एटम से। तो अपन कह सकते हैं कंटेंट हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्लियर? तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है, अब अपन कह सकते हैं यहां पर कि हाइड्रोकार्बन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हो जाता है आपके सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो जाता है अनसैचुरेटेड। क्या हो जाता है बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके आता है एल्केन। ठीक है, और अपन कह सकते हैं साइक्लो एल्केन। ठीक है, एल्केन और साइक्लो एल्केन्स हो जाएंगे, और अनसैचुरेटेड में हो जाएगा आपके एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, देखिएगा बेटा यहां पर अपन बात करते हैं एल्केन्स की, तो एल्केन्स को पैराफिन्स नाम दिया जाता है, या इनका कॉमन जो नाम है वो क्या हो जाता है? पैराफिन्स हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? पैराफिन्स। पैराफिन का मतलब होता है, यहां पर ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है बेटा। यहां पर पैरम, पैरम मतलब हो जाता है लो, या आप कह सकते हैं कम, और एफिनीज का मतलब हो जाता है रिएक्टिविटी, मीन क्रियाशीलता। क्या हो जाता है बेटा? क्रियाशीलता। तो अपन कह सकते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, लेस रिएक्टिव होते हैं। कौन? एल्केन। क्लियर? यहां पर एल्केन की जब भी बात की जाती है तो अपन कह सकते हैं बेटा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है, जो हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग होंगे। यहां पर सिंगल बॉन्ड किसके बीच होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे, तो वो हो जाते हैं क्या बेटा? एल्केन। क्या हो जाते हैं? एल्केन। कब? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एकल बंध उपस्थित हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड में एल्कीन आ जाता है। अनसैचुरेटेड होता है कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इस तरीके से। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाए? मल्टीपल बॉन्ड, मीन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसे क्या कह दिया जाता है बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कह दिया जाता है। यहां हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे।
इसमें आपके आता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का जो वर्ड है वो ओलिफिएंट से लिया गया है, जिसका मीन होता है ऑयल फॉर्मिंग। क्या होता है बेटा? ऑयल फॉर्मिंग। ओलिफेंट से लिया गया है और इसका मीन हो जाता है क्या? ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ये कंपाउंड जो है ऑयल फॉर्म करने वाले कंपाउंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके एल्काइन। एल्काइन को बेसिकली एसिटाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, एसिटाइलिन। और एसिटाइलिन जो होता है बेटा फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन है। क्या है? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और जब एल्कीन की बात करते हैं तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 फर्स्ट मेंबर, जिसे आप क्या कह रहे हैं? ओलिफिन्स भी कह रहे हैं। और ये क्या है आपके? इथीन है बेटा। और यहां पर ये हो जाता है इथाइन। क्या हो जाता है बेटा? इथाइन। ठीक है, तो अब अपन बात कर सकते हैं यहां पर कि हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसे क्या कहा आपने? हाइड्रोकार्बन कहा। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड क्या हो जाते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? सेचुरेटेड होते हैं। और इसमें आता है आपके कौन? एल्केन। क्लियर? एल्केन को पैराफिन्स भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है बेटा? पैराफिन्स भी इसको कह दिया जाता है। पैराफिन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैरम और एफिनीज। ठीक है, पैरम का मतलब हो जाता है लो या कम या लेस। एफिनीज का मतलब हो जाता है रिएक्टिविटी। क्या हो जाता है बेटा? रिएक्टिविटी। क्लियर? मतलब क्रियाशीलता। और इसमें साइक्लोएल्केन जो रिंग कंपाउंड होते हैं वो भी आ जाते हैं। क्लियर? उनको साइक्लोएल्केन कह दिया जाता है जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे और एक रिंग में होंगे। ठीक है, बेसिकली यहां पर रिंग बेसिस बात करें तो एक तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और एक हो जाता है क्लोज चेन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं बेसिकली ओपन चेन कंपाउंड कौन कौन से होंगे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और क्लोज चेन की बात करें तो ये क्या होता है? क्लोज चेन होता है। क्लोज चेन किसे कहेंगे? फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे से अटैच हो तो एक रिंग फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसे क्या कहा गया? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहा गया। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं साइक्लो एल्केन। ठीक है, ऐसे ही आपके एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं जैसे बेंजीन, ये क्या है? क्लोज चेन कंपाउंड ही है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया सेचुरेटेड कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर?
यहां पर एल्कीन आ जाती हैं, जिसे आप कह रहे हैं ओलिफिन्स। ओलिफिएंट से लिया गया है, मेन होता है ऑयल फॉर्मिंग, तेल वाले कंपाउंड बनाने में। या फिर आप कह सकते हैं इसका फर्स्ट मेंबर इथीन है। ओके, फिर लेते हैं एल्काइंस। एल्काइंस में फर्स्ट मेंबर हो जाता है एसिटाइलिन, और इसे इथाइन भी कहा जाता है। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिएगा इसको। ओके बेटा, कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? आगे बढ़े। ओके, इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे बेटा एल्केन को। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्केन होते हैं, और ये सेचुरेटेड हैं। ठीक है, इसमें जब अपन बात करते हैं बेटा फर्स्ट मेंबर की, फर्स्ट मेंबर कौन होता है? CH4। यहां पर N इज इक्वल टू क्या है? 1। क्लियर? यहां अपन पहली बात करते हैं कॉमन फॉर्मूला। कॉमन फॉर्मूला हो जाता है CnH2n प्लस 2। क्या हो जाता है? CnH2n प्लस 2। और यहां पर N1 2 3 डैश डैश हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है 1 2 3। और यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 किससे रिप्रेजेंट करेगी? कार्बन एटम को। ओके बेटा, ठीक है। अब अपन यहां पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। n इज इक्वल टू 1, जैसे यहां पर देखा अपन ने फर्स्ट मेंबर है, तो आप लिख सकते हैं C1H2 इंटू 1 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा? CH2 प्लस 2। तो आप इसे क्या कह सकते हैं बेटा? CH4। क्या कहेंगे? CH4। अपन बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं बेटा, ठीक है, बेसिक से हाई लेवल की ओर अपन बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं n इज इक्वल टू 2 हो, तो आप ले सकते हैं C2H2 इंटू 2 प्लस 2। तो हो जाएगा C2H4 प्लस 2। तो फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। ठीक है, इसे आप कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं बेटा? मीथेन। और इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? मार्स गैस। ठीक है, इसे फायर डैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? फायर डैम। ओके, फायर डैम भी बोला जाता है। ओके, तो ध्यान रखना, मार्स गैस या फायर डैम। सेकंड हो जाता है आपके इथेन। ऐसे आगे बढ़ते चलते हैं तो n इज इक्वल टू
3, तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू C3H6 प्लस 2 हो जाएगा C2H8, ये C3H8 ये हो जाता है आपके प्रोपेन। क्या हो जाता है बेटा? प्रोपेन। बात क्लियर हो रही है ना? ओके, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहां पर फर्स्ट मेंबर को लेते हैं तो सेकंड पॉइंट आता है आपके, फर्स्ट पॉइंट हो गया कॉमन फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला से आप एग्जांपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। ओके, सेकंड आता है स्ट्रक्चर, संरचना, और संरचना यहां पर होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होती है। देखिएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं आप मेथेन। क्या ले रहे हैं बेटा? मेथेन। बॉन्ड एंगल की बात की जाए 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर आप कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट हो गया स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। थर्ड पॉइंट आप ले सकते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हो गया आपके 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखिएगा बेटा, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसी हाइड्रोकार्बन एल्केन में बंद कोणों की संख्या बताओ। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ बॉन्ड एंगल डिफाइन करने हैं, तो उनको आप किस तरीके से डिफाइन कर पाओगे? तो देखिएगा यहां पर टोटल नंबर जो है वो डिफाइन किया जाता है एंगल इज इक्वल टू n इंटू 6। कॉन्सेप्ट है आपके फॉर्मूला। ठीक है, n यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाते हैं। और क्या आ जाता है? बॉन्ड एंगल का नंबर आ जाता है, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल आ जाएगा। क्लियर? निकाल सकते हो। तो मेथेन में बॉन्ड एंगल निकालना है आपको, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अलग चीज है, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल अलग है। क्लियर? यहां पर 1 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 6। ऐसे ही अपन बात करते हैं C2H6 की, इथेन की, तो भी आप निकाल सकते हैं। n क्या हो गया यहां पर? 2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकाला जाता है यहां से। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, हालांकि नीट में नहीं आया है बट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान होना चाहिए बेटा। क्लियर? ये तो हो गया आपके बॉन्ड एंगल। तो अपन ने बात की कॉमन फॉर्मूला CnH2n+2। स्ट्रक्चर, संरचना कैसी है? टेट्राहेड्रल है। देखिएगा ये क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्ड एंगल क्या हो गया यहां पर? 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर बेटा? ओके, इसके बाद आता है बॉन्ड एंगल। ये हो गया आपके बॉन्ड एंगल का नंबर अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए n इंटू 6। क्लियर? ओके, नोट कर लीजिएगा फटाफट इसको।
हाँ बेटा डन, कोई दिक्कत किसी को यहां पर? ओके डन, आगे बढ़े। देखो बेटा, अब यहां पर मेथेन से रिलेटेड 2 पॉइंट और हैं। एक हो गया आपके बॉन्ड लेंथ, फोर्थ हो जाता है बॉन्ड लेंथ, 5 हो जाता है बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा, या बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल दिया जाता है। यहां पे देखिएगा, जब अपन बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ की, तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। कितना हो जाता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? और कार्बन हाइड्रोजन के बीच देखते हैं तो ये हो जाता है 1.112 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड एनर्जी 83 किलो कैलोरी पर मोल, 83 किलो कैलोरी पर मोल हो जाती है बेटा। ठीक है, ऐसे ही अपन कार्बन हाइड्रोजन के बीच देखें तो ये हो जाती है 99 किलो कैलोरी पर मोल। यहां से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे ज्यादा बार कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को पूछा गया है बेटा। ठीक है, और एनसीईआरटी में डायग्राम देखकर इनके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल को बताया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए बेटा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, आगे बढ़े अपन। बोलो बेटा, डन? ओके, चलो तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं अपन। प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड्स, बनाने की विधियां। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड में अपन बात करते हैं कि किस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, कि एल्केन को आप किस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहां पर काफी सारी रिएक्शन से आप एल्केन को प्रिपेयर करते हैं। जैसे अपन सबसे पहले बात करें एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजिनेशन से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, फिर हैलाइड से भी आप क्या कर सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बना सकते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इन सब से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन मेथड को। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा आपके
हाइड्रोजिनेशन होगा, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण। और यहां पर ये जो है वो एल्कीन और एल्काइंस की बात करेगा। क्या करेगा? एल्कीन्स और एल्काइन। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं बाई एल्कीन्स और एल्काइन। देखिएगा, बिल्कुल अपन कॉन्सेप्ट वाइज बात करेंगे। क्लियर? देखो, कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके कि कोई एल्कीन है, ठीक है, ऐसे ही कोई एल्काइन है, एल्कीन और एल्काइन। रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो अभी डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, बहुत सारे यहां पर इसमें हाइड्रोजिनेशन वाले जो एजेंट हैं वो लेंगे, तो अपन एजेंट लिखेंगे। ठीक है, एजेंट यहां पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कि कौन कौन से एजेंट की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन हो रहा है उसको अपन देखेंगे। और यहां पर डबल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन लिया जाएगा। ठीक है, तभी तो हाइड्रोजिनेशन होगा। काफी सारे रिएजेंट होते हैं यहां पर, या एजेंट होते हैं। रिएजेंट बोल दो या एजेंट बोल दो। ओके, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? सारे के सारे एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा। तो आप कह सकते हैं, देखो इस डायरेक्शन से चले अपन, तो पहले क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, किनकी प्रेजेंस में? एजेंट या रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा बेटा? RCH2CH3। ओके, ऐसे ही अपन बात करते हैं यहां पर H2, इसको H और H के फॉर्म में लिखें, तो ये एक H यहां ऐड हो जाता है, एक H यहां ऐड हो जाता है। ये क्या बनाएगा बेटा? CH डबल बॉन्ड CH2। फिर अगेन H2, या इसको आप यूं लिखो तो एक H यहां ऐड हो जाएगा, एक H यहां ऐड हो जाएगा बेटा। तो ये क्या बनाएगा? RCH2CH3। क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाता है। क्लियर? ओके, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन बात कर लेते हैं रिएजेंट की, कि कौन कौन से रिएजेंट यहां पर काम में लिए जाएंगे। रिएजेंट देखिएगा, फर्स्ट आपके निकेल, पीटी और पीडी हो जाते हैं। ये कुछ हीटिंग में वर्क करते हैं गर्म करने पर। ठीक है, जिससे हाइड्रोजिनेशन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर बेटा?
सेकेंड आता है आपके निकेल एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओके, और इस समय रिएजेंट का जो नेम होगा वो होगा सेबेटियर सैंड्रेंस, सेबेटियर सैंड्रेंस। ठीक है, सेबेटियर सैंड्रेंस इसका नाम हो जाता है, सैंड्रस भी इसको बोला जाता है। क्लियर बेटा, सैंड्रस, सेबेटियर सैंड्रस इसका नाम होता है। कब? जब निकेल एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रेजेंट हो। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट आपके थर्ड जो है वो हो जाता है रेने निकेल। रेने निकल मतलब आप कह सकते हैं कि निकेल और एल्यूमिनियम कपल। क्या हो जाएगा? निकेल और एल्यूमिनियम कपल, तो उसे रेने निकल कह दिया जाता है। क्लियर बेटा, ओके। तो देखो इन तीनों रिएजेंट को लेकर आप क्या करवा सकते हैं? इजीली हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट? यहां पर देखिएगा रेने निकल जो है वो एक कपल के रूप में प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, नोट कर लीजिएगा इसे। हाँ बेटा, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड में सेकेंड, एल्किल हैलाइड से भी आप क्या कर सकते हैं? एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा। देखो सेकेंड हो जाएगा एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड से भी आप क्या कर सकते हैं? हाइड्रोकार्बन एल्केन को बना सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें फर्स्ट आता है आपके रिडक्शन। क्या आता है? रिडक्शन, या आप बोल सकते हैं अपचयन। अपचयन द्वारा एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किया जा सकता है बेटा। ठीक है, अब देखो जब भी अपन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं यहां पर ये हो जाएगा आपके कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चंस जो रिएक्शंस हैं उनको अपन क्वेश्चन के फॉर्मेट में लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन सा रिएजेंट है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है। क्लियर? तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर ये बातें डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर? और सब कुछ ये जो पॉइंट्स हैं वो एनसीईआरटी के हैं आपके बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाता मोस्टली। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, यहां पर रिएजेंट हो जाएगा, और रिएजेंट कौन सा है यहां पर? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ओके, अभी अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। क्लियर? और जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट आएगा यहां से हैलाइड रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है बेटा? एल्केन।
ठीक है, क्या क्या बन जाता है, एल्केन। क्लियर, ओके। अब देखो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं आपके फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड हो जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। थर्ड लिया जाता है आपके, जैसे अपन बात करते हैं सोडियम और C2H5OH, क्या ले लिया जाता है, Na प्लस C2H5OH, ठीक है। फोर अपन बात कर सकते हैं Zn प्लस HCl की, ठीक है। या आप बात कर सकते हैं यहां पर Zn एल्यूमिनियम कपल की, ठीक है। तो ये क्या है, सभी मोस्टली सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और सोडियम बोरोहाइड्राइड का, ऐसे ही सोडियम और एथेनॉल, इसे वो ब्लैंक रिडक्शन भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है बेटा, वो ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। ZnHCl हो जाता है, क्लियर। ऐसे ही Zn एल्यूमिनियम कपल, जिंक एल्यूमिनियम कपल, यहां पर किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहां पर काम में लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन बात कर सकते हैं कुछ जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जैसे 5 नंबर आप बोल सकते हैं Zn प्लस H2O, 6 हो जाएगा Zn प्लस HCl CH3COOH, ओके। ऐसे ही 7 हो जाता है आपके Zn प्लस HCl C2H5OH, ठीक है। ये सभी क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट है। क्लियर, क्या इसमें किसी को कोई डाउट। तो देखो यहां पर कोई सा भी एजेंट लेकर आप एल्किल हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एल्केन में, ठीक है। यहां पे इन रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एल्केन में, ओके। कोई डाउट किसी को बेटा, यहां पर किसी को कोई डाउट, बोलो बोलो। डन, ओके बेटा, ठीक है। नो सर, अच्छा कोई डाउट नहीं है मतलब, डन, ओके ओके। नोट कर लो फटाफट इसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वुड्स रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है बेटा, ठीक है। और हर साल यहां से किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है। चाहे आप 12th बोर्ड एग्जाम देख लो, नीट देख लो, जेई देख लो, ठीक है। वुड्स रिएक्शन से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा। तो देखो यहां पर अपन बात करते हैं थर्ड, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में देखिएगा जो रिएक्टेंट के फॉर्म में, रिएजेंट नहीं, रिएक्टेंट के फॉर्म में कौन कौन काम में लिया जाता है। एक तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से ही अपन एल्केन बना रहे हैं, इसके माध्यम से
वुड्स रिएक्शन के माध्यम से बेटा, ठीक है। सेकेंड हो जाता है सोडियम मेटल, और थर्ड यहां पे जो मीडियम लिया जाता है वो होता है ड्राई ईथर। क्या होता है? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर यहां पर काम में लिया जाता है आपके, ठीक है। तो देखो रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन क्या होती है इसमें, ये हो जाएगा आपके जैसे आर एक्स प्लस 2Na प्लस एक्स आर, फॉरवर्ड रिएक्शन, ड्राई ईथर, डीई का मतलब हो जाएगा बेटा ड्राई ईथर, ओके। और यहां पर ये NaX रिलीज हो जाते हैं और बेटा क्या बन जाता है? एल्केन प्लस 2NaX प्लस 2NaX यहां पर बनेगा बेटा, ठीक है। तो अपन बात कर सकते हैं यहां पर कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस क्यों ली जा रही है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस यहां पर ली जाती है कि जो रिएक्शन मीडियम में H2O या मॉइस्चराइजेशन जो हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ड्राई ईथर को यूज में लिया जाता है, ठीक है। बाकी ज्यादा फिनोमिना देखने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। एग्जाम्पल देखें अपन, CH3 Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, ड्राई ईथर क्या बन जाएगा? CH3 CH3 प्लस 2NaCl, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखें अपन, C2H5 Br प्लस 2Na प्लस Br C2H5, तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? ऐसे यहां से NaCl रिलीज हुआ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? C2H5 प्लस 2NaBr, ओके, 2NaBr ये बना लेगा। देखो बेटा यहां पर एक बात आती है कि जो वुड्स रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल कम आयोनिक मैकेनिज्म शो करता है। क्या करता है? फ्री रेडिकल कम आयोनिक, मीन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी कंप्लीट हो सकता है और ये आयोनिक मैकेनिज्म से भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। दोनों को अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा? जैसे सोडियम है, सोडियम Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब एल्किल हैलाइड में बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है, या यूं कह सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इनका, जिससे यहां से इजीली X रिलीज हो जाता है। और X आप सभी जानते हो गुड लिविंग ग्रुप माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? गुड लिविंग ग्रुप माना जाता है। थोड़ी सी भी रिएक्शन में या थोड़ी सी भी माहौल में हलचल होती है ये निकल लेता है। क्लियर? तो देखो जैसे ही ये रिलीज होगा तो यहां पर R और X माइनस, तो अब यहां से जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चला जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन एल्काइल के पास, या एल्काइल जो ग्रुप है उसके पास चला जाता है। और क्या बनता है? फ्री रेडिकल। क्या बनता है बेटा? फ्री रेडिकल बनता है।
ओके। और फ्री रेडिकल डाइमराइजेशन करते हैं, द्विलकीकरण, डाइमेराइजेशन, द्विलकीकरण करेंगे और क्या बना लेंगे बेटा, एल्केन। ठीक है, क्या बना लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये फ्री रेडिकल से भी कंप्लीट हो रहा है। क्लियर। सही देखें अपन आयोनिक, तो आयोनिक की बात करें तो 2Na सेकेंड हो जाएगा। आयोनिक मैकेनिज्म, तो 2Na ये क्या करेगा, 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर अपन बात करें Rx ये रिलीज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन किसे मिल जाएंगे, एल्काइल ग्रुप को, और R माइनस हो जाएगा और X माइनस हो जाता है। अब R माइनस जो है या एनाइन जो है वो एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है बेटा, R बना लेता है और X माइनस। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहां पर हैलाइड रिलीज होगा R प्लस बनाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर लेता है, जोड़ लेता है, और ये क्या बन जाता है बेटा, एल्केन बन जाता है। क्लियर क्या। तो फ्री रेडिकल और आयोनिक मैकेनिज्म में कोई डाउट किसी को बेटा, किसी भी किस्म का कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, डन। ओके, तो देखो यहां पर फ्री रेडिकल हो गया और यहां पर आयोनिक मैकेनिज्म, इसीलिए कहा जाता है वुड्स रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल कम आयोनिक मैकेनिज्म शो करता है। फिर देखिएगा यहां से एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, हर टीचर बच्चे से पूछ ही लेता है कि बेटा ये सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म करेगा कि अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म करेगा। तो आपको ध्यान रखना है वुड्स रिएक्शन हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बेटा, सिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, इसे एमटीआर कर लेना बेटा। क्लियर, नोट कर लो फटाफट। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट, बैठा दें। नेक्स्ट जो रिएक्शन है एल्किल हैलाइड में आपके फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, यहां पर एल्किल हैलाइड, ओके, यहां पर जिंक मेटल और ड्राई ईथर। ओके, केवल वुड्स रिएक्शन में और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या डिफरेंस मिला बेटा,
केवल एक ही डिफरेंस है यहां पर, जिंक मेटल। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, दिस रिएक्शन सिमिलर वुड्स रिएक्शन। क्लियर? तो आप कह सकते हैं ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन की भांति है। तो देखो आप बात करेंगे Cl, CH2, 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 Cl प्लस Zn, फॉरवर्ड रिएक्शन बताओ, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट बताओ। वुड्स रिएक्शन की भांति है ना, बताओ जरा। देखो यहां पर साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है और ZnCl2 बनता है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर, देखो ZnCl2 और CH2 आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जुड़ जाता है जिससे साइक्लो कंपाउंड प्रिपेयर हो जाता है, इसे कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या कहेंगे बेटा, साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, CH2 ये C2H5 Br प्लस Zn प्लस Br C2H5 फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5 C2H5, क्योंकि अब 2 मोल ले लिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों की फ्री वैलेंसियां आपस में ऐड हो जाती हैं और क्या बनाएगा बेटा, ZnBr2। तो ये क्या हो जाता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो जाती है। क्लियर बेटा? ऐसे ही एक एग्जांपल यहां से आता है आपके, Br Zn प्लस Br प्रोडक्ट बताओ, सीधा सा है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है क्या? ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, ZnBr2। ओके, इस तरीके से ये कंपाउंड कंप्लीट बना लेते हैं। क्लियर बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट, किसी टाइप की परेशानी? डन बेटा, नोट कर लो ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपके कोरे हाउस रिएक्शन, क्या हो जाएगी बेटा? कोरे हाउस रिएक्शन। देखिएगा यहां पर एल्किल हैलाइड लिथियम मेटल और कॉपर आयोडाइड ये काम में लिया जाता है, CuI। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर जैसे आपने एल्किल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी लिथियम के साथ, तो बन जाएगा एल्किल लिथियम। अब यहां पे आप ले सकते हैं एल्किल हैलाइड के साथ 2 लिथियम, ओके, और एक क्या बन जाएगा बेटा? लिथियम हैलाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में जो लिथियम एल्किल है या एल्केन है, आप बोल सकते हैं इसको, यह CuI के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और यहां पर ये क्या बना लेता है बेटा? R ये एक मिनट, इसमें देखिएगा ये हो जाएगा आपके 2 मोल काम में लेंगे लिथियम हैलाइड के, ये लिथियम एल्काइल के, और इसमें हो जाएगा आपके R2CuLi। ठीक है, यहां पर ये कंपाउंड प्रिपेयर हो जाता है। क्लियर? इसके बाद देखिएगा जो ये लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट है, ये क्या है? लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट को एल्किल हैलाइड के साथ, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा R2LiCu, ओके, किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। बेसिक इसकी रिएक्शन करवा देते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, ओके, जिससे ये क्या बना लेगा बेटा? R डैश प्लस लिथियम हैलाइड प्लस ये बना लेगा कॉपर हैलाइड। ठीक है, कॉपर एल्काइल। अब देखो ये यहां पर ये एल्काइल लिथियम और क्यूप्रिक हैलाइड में कन्वर्ट होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, नोट कर लीजिएगा इसको फटाफट। ठीक है बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट? एकदम सिंपल रिएक्शन है कि एल्किल हैलाइड लिथियम के साथ एल्किल लिथियम बनाता है। ठीक है, इसके बाद 2 मोल एल्किल लिथियम लिए गए और क्या बना दिया गया? लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट बना लिया गया। क्या बना लिया गया बेटा? लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट। इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो एल्केन बन जाता है। ये क्या बन जाएगा बेटा? एल्केन बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो एल्केन बना है बेटा, उसको अपन देख सकते हैं कि ये क्या है? अनसिमेट्रिकल।
तो आप कह सकते हैं कोरेहाउस रिएक्शन से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाए जा सकते हैं बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। डन बेटा? ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप क्या कर सकते हैं बेटा? एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर अपन बात करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, decarboxylation of carboxylic acids, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन का मीन हो जाता है रिमूव CO2। CO2 का निकलना ही क्या कहलाता है बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। क्लियर? तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर जो रिएजेंट काम में लिया जाएगा वो NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हीट, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड CaO, इसको क्या कह दिया जाता है बेटा? सोडा लाइम, ओके। क्या कह देते हैं? सोडा लाइम। अब यहां पर जो प्रोडक्शन होगा इसकी प्रेजेंस में, प्रोडक्ट वो हमेशा 1 कार्बन लेस होगा। क्या होगा बेटा? 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक कार्बन के फॉर्म में क्या रिलीज हो जाता है बेटा? CO2 रिमूव होता है, ठीक है। अब यहां पे जो CO2 रिमूव हो रहा है वो किस फॉर्म में होता है? Na2CO3 के फॉर्म में, ठीक है। एक कंपाउंड फॉर्म में ये रिलीज होता है, ऐसे नहीं कि CO2 सीधा का सीधा ही रिमूव हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन देख लेते हैं अपन यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन की। देखो RCOOH, ठीक है। यहां पे देखो बेसिकली अपन जब भी बात करते हैं तो ये एक आयोनाइज फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एसिडिक नेचर रखेगा तो RC डबल बॉन्ड OO माइनस में ये आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर H रिलीज हो जाता है, क्लियर। जब NaOH के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां पर ये किस फॉर्म में आपको दिया जाएगा? RC डबल बॉन्ड OONA प्लस माइनस, इसे कहेंगे आप सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोक्सिलेट, क्लियर।
अब सोडियम कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करवाते हैं, मीन NaOH प्लस CaO और डेल हीट। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, R प्लस Na2CO3 और H2O फॉर्म हो जाता। क्लियर? देखो ये किस तरीके से बना। यहां पर 1 मोल क्या लिया गया, NaOH और CaOH। ठीक है, जिससे ये किस फॉर्म में आ गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म में आ गया। इसके बाद अपन बात करते हैं यहां पर, तो ये जो है सोडियम आयन इसके साथ यहां पर रिएक्ट करता है और किस फॉर्म में चला जाता है, Na2CO3 के फॉर्म में। किस फॉर्म में आ जाता है, Na2CO3 के फॉर्म में आ जाता है। क्लियर? और जैसे ही इसको हीट करते हैं तो CO3 जो बन रहा है वो CO2 से जा रहा है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम है वो H2O से रिएक्शन कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्लियर? ऐसे कंप्लीट यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्केन का। ओके, और ये एल्केन जो है वो अपने रिएक्टेंट से 1 कार्बन कम वाला मिलता है। देखो इसमें 2 कार्बन माने आप, जैसे यहाँ पे CH3 मानू मैं, R एल्किल ग्रुप को मैथिल ग्रुप मालूम। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 कार्बन कंसीडर करेंगे, बट प्रोडक्ट में CH3 ही मिलेगा, मतलब 1 कार्बन ही मिलेगा। ठीक है क्या बेटा? क्योंकि अब यहां पर जो R फ्री रेडिकल बन रहा है, R फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो डाइमराइजेशन करता है। मैकेनिज्म में देखो क्या होता है यहां पर, मैकेनिज्म, हल्की सी मैकेनिज्म यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, प्रोसेस तो इस तरीके से हो जाएगा, बट मैकेनिज्म में देखिएगा RC डबल बॉन्ड O Na प्लस माइनस, Na रिलीज होगा, क्या बन जाएगा बेटा, RO माइनस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको हीट देते हैं यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और CO2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब R क्या करेगा, R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा, एल्केन बना लेते हैं। ये बेसिक मैकेनिज्म मैंने आपको बताई है। ठीक है क्या? ओके, तो डीकार्बोक्सिलेशन से आप क्या बना सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा। ठीक है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर? नोट कर लो। हाँ बेटा, डन। ठीक है बेटा, आज के सेशन में यहीं तक करते हैं इसको। देखिएगा कुछ प्रिपरेशन मेथड और रह गए हैं, उनको नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे। कल आपके एल्केन कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन अपन पढ़ रहे हैं बेटा वो कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसको अपन कंप्लीट करते हैं।
क्लियर? ओके, थैंक यू।